अब उस पर देखिए हर जो 9 ग्रह, अब 9 ग्रहों की दिशा अलग अलग है। सबसे ज्यादा जो दिशा जो लगती है वो शनि महाराज की होती है, जो साढ़े 7.5 साल तक वो पीड़ा देती है। तो आप कुछ भी करेंगे लेकिन 7.5 साल तक आप परेशान रहेंगे, लेकिन इसके बरवक्स आप कोई उपाय शनि महाराज का करते रहेंगे तो वो पीड़ाएं आप पे थोड़ी बहुत जो है उसको वो हल्की होना शुरू हो जाती है। अब कोई ग्रह रहता है 6 महीने तक, कोई ग्रह रहता है साल, कोई रहता 8 महीने, कोई रहता 9 महीने। तो इसी प्रकार से ग्रह है, तो ये सारे ग्रह जब लगते हैं तो कोई ना कोई हमारी कुंडली के अंदर जो प्रॉब्लम्स होता है जिसकी बिना पर हमको कोई ना कोई अड़चन आती है। और जब वो पंडित हमें बता देता है कि भाई आपकी कुंडली के ऊपर ये ग्रह है, तो आपने उस ग्रह का समाधान कर लिया और करने के बाद कोई उपाय कर लिया तो भगवान ने चाहा तो जरूर वो आपका मसला हल होगा। तो ये मैं आपको जो एक पंडित की भूमिका बता रहा हूं कि उसके पास ये फन होता है और उसके पास भगवान की कृपा से ये क्वालिटी होती है और वो आपको बताएगा आपका टिप्पणा खोलकर और शास्त्र और वेद अनुसार वो आपकी सारी क्रियाएं आपको बता देगा। और जब आप वो 9 महीने करेंगे और 9 महीने की वो दिशा उस ग्रह की आपकी खत्म होगी, खुद ब खुद आपका संतुलन जो होगा वो अपने मार्गदर्शन पे खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब पंडित का कार्य यह है कि जीवन के अंदर हमेशा जो है वो धर्म का कार्य करता रहे। और जो है फिर पंडित का एक कार्य आता है विवाह संस्कार, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब पंडित को चाहिए कि जब वो विवाह संस्कार कराने से पहले, तो जब हमारे लोग वहां जाते हैं उस पंडित के पास, तो उसका ये कर्म बनता है, वो आपको बताता है कि देखे बच्चे की कुंडली और लड़के और लड़की की कुंडली को वो मिलाता है, तो भगवान की कृपा से 18 या 20 गुण जब होते हैं तो वो मिलनसारी होती है। मिलनसारी का अर्थ होता है विवाह कार्य के लिए वो शुभ होता है। फिर उनको चाहिए कि वैदिक तरीके से वो विवाह कार्य कराए। वैदिक तरीका क्या होता है? वेदों से लिया गया तरीका, उसके मुताबिक उसको फेरे कराने चाहिए। और फेरे के जब वो फेरे जब कराता है तो उस समय शुद्धता उसके अंदर होती है और उस समय सारे देवताओं का आगमन होता है और वो वर और कन्या को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो ये पंडित का कार्य होता है कि वो उस समय उस मंडप के अंदर किस प्रकार से आह्वान करता है। गणेश का आह्वान करता है, वरुण का आह्वान करता है, 9 ग्रहों का आह्वान करता है, स्वयं नारायण लक्ष्मी का आह्वान करता है, शिव और पार्वती का आह्वान करता है और सदगुरुदेव का आह्वान करता है। तो वो सारी दिशाओं के अंदर जो है परमात्मा को याद कर वर और कन्या को बिठाकर वैदिक तरीके से जो है वो विवाह कार्य करता है। ये भी पंडित के अंदर सबसे बड़ा कार्य है विवाह कार्य को कराना। फिर आता है मृत्यु संस्कार। फिर उसके पास मृत्यु संस्कार के बारे में जानने के लिए सब कुछ होना चाहिए कि देखें हमारे धर्म के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके 12 दिन पूरे करने चाहिए, 12वें दिन की क्रिया पूरी करनी चाहिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों ने जो है वो अपने मत अनुसार, अपने मन अनुसार जो है कुछ रद्दोबदल किया। वो क्या करते हैं कि जो 12वीं की क्रिया उनको करने की होती है वो तीसरे की क्रिया में कर देते हैं। तो ये धर्म अनुसार नहीं है, शास्त्र अनुसार नहीं है, क्योंकि तीसरे की क्रिया से महत्व जो होती है वो 12वीं की क्रिया होती है। क्योंकि 12वें दिन ही जो है उनकी संपूर्ण क्रिया होने के बाद वो जीव 13वें दिन निर्माण करता है यमपुरी के मार्ग के लिए। तो लिहाजा 12वें दिन की क्रिया 12वें दिन ही होनी चाहिए और इसके बाद वो 13वें दिन वो निर्माण करता है भगवान के पास जाने के लिए। यमपुरी के का सफर जो है वो शुरू होता है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं, उनकी ये मान्यता है कि नहीं हमारे पास इतना समय नहीं है और इसमें पैसे के ज्यादा खर्चा होता है या बहुत कुछ इसमें पैसा लगता है। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को ये लोग नहीं कहते हैं या धर्मशास्त्र ये नहीं कहते कि आप बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा करें, बहुत ज्यादा लोगों को बुलाएं, लेकिन तीसरे की क्रिया का इतना महत्व नहीं है जितना 12वीं की क्रिया का महत्व है। तो आज मैं ज्ञान वर्षा के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये इस बात को हमें समझना चाहिए। अगर इस बात को हम नहीं समझते हैं तो वो जिसकी तीसरे दिन क्रिया हुई है बाद में वो प्रेत बन जाता है, वो भूत योनि में चला जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से बच्चा गर्भ में बनता है इसी प्रकार से प्रेत भी बनता है। पहले दिन बनता है, दूसरे दिन बनता है, तीसरे दिन, चौथे दिन, वो 10वें दिन संपूर्ण होता है जब जाके उसकी क्रिया संपूर्ण होती है। और ये पंडितों पर भी लाजिम है, ये पंडितों पर भी लाजिम है कि तीसरे दिन
जब तीसरे दिन वैश्विक सूतक होता है, और तीसरे दिन जब सूतक होता है तो कोई भी यज्ञ का कार्य नहीं होता, देव आह्वान नहीं होता, देव पूजा नहीं होती है। तो मैंने ऐसा भी कहीं देखा है कि तीसरे दिन जब वो यज्ञ होता है, और यज्ञ जो है वो धर्म के मुताबिक जो है वो 12वें दिन ही होता है, तीसरे दिन यज्ञ नहीं हो सकता और तीसरे दिन की क्रिया नहीं बताई गई है। तो इस लिहाज से भी हमें इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि ये धर्म शास्त्रों का मत है, ये मेरा मत नहीं है। अगर आपको इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप गरुड़ पुराण के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको सारी जानकारियां वो मिल जाएगी। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आप ये खोलें कि भाई 12वें की क्रिया कैसे होती है, वो आपको सब बता देंगे। तो इसी लिहाज से तो मैं अक्सर हमें शिकायत ये मिलती है कि महाराज कुछ प्रेत है, हमें सपने में नजर आ रहा है, या हमें डर लग रहा है और वो बार बार हमारे सपने के अंदर आ रहा है। तो फिर उसके लिए उपाय हम लोग बताते हैं उसको कि भाई आप जाइए, किसी ब्राह्मण के पास जाइए, या कोई अच्छे गीता पाठी के पास जाइए, पंडित के पास जाइए, फिर उसकी जो है वो नारायण बलि है या 52 पिंड की क्रिया है वो आप कराइए, तो इससे उस प्रेत की आत्मा को शांति मिलेगी। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें इतना लोग गाइड कर देते हैं, आम लोग गाइड कर देते हैं, हम उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन हम धर्म, शास्त्र, गुरु और पुरोहित की बात को नहीं मानते। लिहाजा अब हमें जागना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि धर्म क्या है और धर्म की विधि क्या है, और जो लोग धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनको फल की प्राप्ति जरूर होती है। तो मैंने बेसिक बातें ये बताई ये पंडितों की, कि पंडित की भूमिका ये होनी चाहिए और पंडित का कार्य ये होना चाहिए, और पंडित को कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कंप्रोमाइज कर देते हैं, यार महाराज कोई मसला नहीं है, आप ये करा लें, आप कोई मसला नहीं है, आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। तो वो दूसरों की बात को नहीं मानेगा, उसको धर्म शास्त्र की बात माने कि धर्म क्या बोलता है, धर्म शास्त्र क्या बोलता है। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि भाई हम इस पंडित को बुला लेंगे तो ये काम कर देगा, तो फिर वो जब कर देगा तो फिर वो जय सिया राम। तो इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए। आज अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर हम कब समझेंगे। और आपके मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे ब्राह्मण, अच्छे अच्छे पंडित हमारे समाज के अंदर हैं। हमें चाहिए कि हमको उनका जो है सानिध्य लेना चाहिए। देखिए कुछ बातें ऐसी होती है, हम ये कहते हैं यार हमें तो मालूम नहीं था, हमें ज्ञान नहीं था, लेकिन आपके एरिया के अंदर, आपके आजू बाजू में अगर कोई महापुरुष है जो पंडित है, विद्वान है, अगर आप उसका परामर्श नहीं लेते हैं तो फिर आपको पाप लगेगा। आपका काम है कि आप उसके पास जाइए, उस पंडित को कहें कि भाई प्रभु जी ये हमें करना है, महाराज जी आप बताइए क्रिया कैसे होगी। क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना कार्य होता है, वो अपने कार्य से प्रसिद्ध होता है। इसलिए हमें अच्छे पंडित की शरण में जाकर अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए और उससे ही सारे परामर्श लेने चाहिए और उससे पूछना चाहिए। इस प्रकार से अब मैं अपनी बात को ये विराम दूंगा और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे ज्ञान वर्षा के लिए और इस पूरी टीम के लिए। तो हमारे इस मंच के ऊपर बड़े बड़े विद्वान हैं, ब्राह्मण है, पंडित है, संत है, महात्मा है, और मैंने जो कुछ बातें कही है वो धर्म के अनुसार कही है, गरुड़ पुराण के अनुसार कही है, शास्त्रों के अनुसार कही है, और यही सत्य है। और इस सत्य को हमें मानना पड़ेगा और इस पे मनन करना पड़ेगा। और सत्य है परमात्मा और ईश्वर, ये सारी ईश्वर की बातें हैं, परमात्मा की बातें हैं। और अब मैं अपनी वाणी को ये विराम दूंगा और मैं शुक्रिया अदा करूंगा ज्ञान वर्षा के प्लेटफॉर्म पे उनकी टीम को कि जिन्होंने आज मुझे इस सत्य बात पर बोलने का मौका दिया, और मैं बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद करूंगा। और आखिर में एक श्लोक में कहूंगा कि मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, अरे से मिट्टी में मत घोल रहे। ये अभी तो मिला है लेकिन बाद में सेवा करने के लिए नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।